नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। कन्नौज लोकसभा सीट की चर्चा बीते कई दिनों से बहुत जोरों पर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि कन्नौज लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा। सबसे ज़्यादा नाम की चर्चा हो रही थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, लेकिन आखिरकार इस बात का खुलासा हो गया कि अब कन्नौज से चुनाव कौन लड़ेगा। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज सीट से उतारा, जो लालू यादव के दामाद हैं और अखिलेश यादव के भतीजे हैं। यादव परिवार से चौथी बार कोई सदस्य कन्नौज लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में होगा। इससे पहले मुलायम सिंह यादव, खुद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव लोकसभा का चुनाव कन्नौज सीट से लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं, और अब तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया। इससे पहले चर्चाएं थीं कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले उनके आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं थीं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। वो पार्टी को जिताने का काम करेंगे, नीतियां बनाने का काम करेंगे, चुनाव की रणनीति बनाने पर काम करेंगे और कैसे पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाए उस पर काम करेंगे। वो पर्दे के पीछे से काम करेंगे, चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अगर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष के पद का क्या होगा, क्या शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी मजबूत नेता का होना ज़रूरी है, और सपा में उनसे बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता है जो इतना अच्छा वक्ता हो और बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हों, फिर चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो। तो नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव के पास ही रहेगा, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और तेज प्रताप यादव को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है। इसका औपचारिक ऐलान भी पार्टी ने कर दिया। यूपी के यादव परिवार से 4 लोग मैदान में हैं: डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, और अब एक और नाम जुड़ गया है, 5वां नाम, वो है तेज प्रताप यादव। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से यादव परिवार से 5 लोग चुनावी मैदान में हैं। अपने परिवार के 5 लोगों को अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, अखिलेश प्रताप यादव रणवीर सिंह यादव के बेटे हैं, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई थे। उनका 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वो राजनीति में सक्रिय थे, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके थे, और उसके बाद उनकी पत्नी मृदुला यादव सैफई की ब्लॉक प्रमुख हैं। और जो तेज प्रताप की पत्नी हैं राजलक्ष्मी, वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हैं, जिनसे उनका विवाह हुआ है और वो लालू यादव के दामाद हैं। यूपी से लेकर बिहार तक यादव परिवार की धमक है राजनीति में, और इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के यादव परिवार से 5 सदस्य मैदान में हैं और बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी से 2 सदस्य चुनावी मैदान में, और दोनों उनकी बेटियां हैं। एक हैं रोहिणी आचार्य, जो सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी हैं मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी और बिहार के यादव परिवार के कुनबे से 7 लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये 7 लोग चुनाव जीत जाते हैं तो यूपी बिहार के यादव परिवार से 7 लोग सांसद बनेंगे और संसद पहुंचेंगे। इतने सांसद तो किसी पार्टी के भी चुनाव मैदान में नहीं उतर पाते। जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में लोजपा है या हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर यूपी में सुभाषपा हो, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो, ये वो दल हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं। लेकिन इन लोग को सीटें कितनी मिली हैं? किसी को 4, किसी को 1, किसी को 2। लेकिन यूपी और बिहार के लालू परिवार और अखिलेश परिवार से ही 7 लोग चुनावी मैदान में। ये भी अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड होगा अगर ये लोग जीतते हैं और संसद पहुंचते हैं। तो ऐसा पहली बार होगा कि जब अखिलेश यादव के परिवार से ही 5 लोग सांसद बने हों और बिहार से 2 लोग सांसद बन जाएंगे। तो ये देखना होगा कि लालू यादव की दोनों बेटियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, और इधर यादव परिवार के अक्षय यादव हों, आदित्य यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, डिम्पल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, ये सभी लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करते हैं चुनाव में, जीत मिलती है कि हार मिलती है, देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, जब सपा ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उस वक्त 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। और हालांकि कन्नौज से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की हार हुई थी, इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार खुद चुनाव लड़ने से परहेज करके खुद को चुनाव प्रबंधन में अपने आप को खपा दिया है और पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए चुनाव से खुद को दूर रखा है। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया है। तो अब तक कुल 62 प्रत्याशियों में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सपा कर चुकी है। कांग्रेस और सपा के बीच जो गठबंधन हुआ था उसके मुताबिक सपा को 62 सीटें मिली हैं। 17 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीट टीएमसी के पास है। तो अब बस 3 प्रत्याशियों का ऐलान होना और बाकी है, जिसमें फतेहपुर, केसरगंज और रॉबर्टगंज की सीटें बाकी हैं। इन 3 सीटों पर और प्रत्याशी उतारने हैं और बाकी बचे सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो कन्नौज में मुकाबला होगा तेज प्रताप यादव का, वो बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक और बीएसपी के इमरान बिन जाफर से है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। इस बार भी काफ़ी लोग कह रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सुब्रत पाठक एक बार फिर से सपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। भले ही कन्नौज मुलायम परिवार का गढ़ रहा हो, इस सीट से मुलायम भी सांसद बने, अखिलेश भी बने, डिंपल यादव भी बने, लेकिन इस बार टक्कर चुनौती की होने वाली है, जोरदार होने वाली है। तो तेज प्रताप यादव के लिए भी मुश्किल भरा वक्त हो सकता है, क्योंकि इनकी टक्कर बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से होगी। इससे पहले भी तेज प्रताप सांसद रह चुके हैं। जो मैनपुरी का उपचुनाव हुआ था, इन्होंने जीत दर्ज की थी और ये सांसद बने थे। तो सांसदी के चुनाव में ये दूसरा मौका है जब तेज प्रताप यादव उतर रहे हैं। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव से जुड़े होने की, तो अब तक अखिलेश यादव ने 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। एक बार 2004 में, एक बार 2009 में और एक बार 2019 में। 2004 में कन्नौज से लड़े थे और जीते थे। 2009 में भी उन्होंने कन्नौज और फिरोजाबाद की 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों से जीते थे। 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे। तो अखिलेश यादव अगर इस सीट से उतरते तो सुब्रत पाठक को और कड़ी टक्कर मिलती, लेकिन इस बार पार्टी ने उतारा है तेज प्रताप यादव को। तो यहाँ मुकाबला कड़ा होने वाला है। सुब्रत पाठक भी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो इस बार कन्नौज की जनता किस पर विश्वास जताती है, ये देखना होगा। वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने को लेकर और तेज प्रताप को टिकट देने पर बीजेपी ने नया आरोप मढ़ा है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे, चाहे किसी सीट से उतर जाए, इसीलिए उन्होंने हार के डर के चलते चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और तेज प्रताप को मैदान में उतारा है। तो ये कहना है बीजेपी के नेता मोहसिन रजा का, जो योगी सरकार में पूर्व मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव हार के डर के चलते इस बार कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने टिकट दे दिया है। सपा और कांग्रेस का एक जैसा हाल है। जैसे राहुल गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड चले गए हैं, उसी तरह अखिलेश यादव ने भी चुनाव से दूरी बना ली है। तो ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। फिलहाल अब ये क्लियर हो गया है कन्नौज से सपा का प्रत्याशी कौन है और कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। तो अब टक्कर जोरदार होगी। एक तरफ बीजेपी के सुब्रत पाठक, बीएसपी के इमरान बिन जाफर और सपा के तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तेज प्रताप अपना ये दूसरा चुनाव जीत पाएंगे और क्या वो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को टक्कर दे पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।